हेलो एवरीवन। मेरे स्टूडेंट्स जो मुझसे हीलिंग सीख रहे हैं वो मुझे कई बार एक क्वेश्चन पूछते हैं और यही क्वेश्चन मैं भी अपने गुरु को, टीचर को, मेंटर को पूछता था जब मैं हीलिंग सीख रहा था। तो स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन ऐसा है कि स्टूडेंट ऐसा पूछते हैं मुझे कि कई बार हमें एक हीलिंग में विजिबल रिजल्ट लाने के लिए 10 सेशन 15 सेशन मिनिमम चाहिए होते हैं और वही रिजल्ट आप एक या दो सेशन में लेके आते हो। ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाता है? हीलिंग जो आपने सीखी है वही हमने सीखी है एंड वही टेक्निक जो आप अप्लाई करते हो वही आपने हमें भी सिखाई है, तो डिफरेंस एग्जैक्टली आ कहाँ रहा है? यस, कई बार ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स को होता भी है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये समझना इन द फील्ड ऑफ हीलिंग। हीलिंग का फील्ड ऐसा नहीं है कि जहाँ पर आपने एक बार टेक्निक सीख ली तो आपने पूरा का पूरा हीलिंग सीख लिया। हीलिंग इज नॉट अबाउट टेक्निक, एनर्जी हीलिंग इज ऑल अबाउट एनर्जी। यानी कि अगर आपको टेक्निक ठीक से नहीं भी आती या तो टेक्निक ठीक ठाक आती है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं भी आती है, बट आपका एनर्जी का फ्लो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है, आपके जो इंटेंशन है वो बहुत ही प्यूरिफाइड है, विच इज़ ओनली पॉसिबल आफ्टर गुड फ्लो ऑफ एनर्जी, तो हीलिंग अपने आप हो जाएगी। हीलिंग यानी कि आप अच्छे से अच्छा रिजल्ट डिलीवर कर पाओगे। So healing is not about the technique, not about the symbols, not about the colors, not about going into the deeper state, not about doing some imagination inside. ये सब भी इम्पॉर्टेंट है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये सब भी इम्पॉर्टेंट है, बट इन सब से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है आपकी एनर्जी। आप कितनी ज़्यादा एनर्जी चैनलाइज कर पाते हो यूनिवर्स से, या तो गुरुओं से, या तो डिवाइन बीइंग से, आप जो भी नाम देना चाहो, हायर सेल्फ से, या जो भी नाम देना चाहो आप दे सकते हो, ठीक है। वो कितनी एनर्जी चैनलाइज कर पाते हो, सारा का सारा हीलिंग उसी के ऊपर डिपेंड होता है। अगर आप कम एनर्जी चैनलाइज कर पाते हो तो आप रिजल्ट आने में टाइम लगेगा, लेकिन आप ज़्यादा एनर्जी चैनलाइज कर पाते हो तो रिजल्ट तुरंत आ जाएगा। से फॉर एग्जांपल साईं बाबा है, से फॉर एग्जांपल जीसस क्राइस्ट है, वो लोग एक बार हाथ घुमाते हैं और हीलिंग हो जाता है। जीसस क्राइस्ट के ऐसे कितने किस्से बाइबल में है, मूवीज में है। साईं बाबा के भी ऐसे कितने किस्से उनके साईं बाबा के बुक में दिए हुए हैं, राइट। तो ये पॉसिबल कैसे है? कुछ लोगों को ये लगता है कि ये चमत्कार की बात है, ये जस्ट किताबी बातें है, प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली वैसा नहीं है, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ में भी पॉसिबल है। सब डिपेंड करता है आप कितनी ज़्यादा एनर्जी अपने अंदर चैनलाइज कर सकते हो और आगे पास ऑन कर सकते हो। अभी कितनी ज़्यादा एनर्जी चैनलाइज कर सकते हो ये मेजर कैसे करें? ये मेजर हो सकता है आपके स्पिरिचुअल कॉर्ड से। आपका कॉर्ड जो जब भी आप पैदा होते हो, अगर आप एक नॉर्मल ह्यूमन हो, यानी कोई सिद्ध संत या तो किसी के अवतार रूप से, वो अवतार रूप लेके आपने फिर से जन्म नहीं लिया है, इन दैट केस आपका जो स्पिरिचुअल कॉर्ड है वो आपके बाल से भी पतला होगा। फिर जैसे जैसे आप मेडिटेशन करोगे, जैसे जैसे आप वर्च्यूज डेवलप करोगे, अपने अंदर अच्छे गुण डेवलप करोगे, जैसे जैसे आपके इंटेंशंस प्यूरिफाई होते जाएंगे, ये जो स्पिरिचुअल कॉर्ड है ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ब्रॉड होता जाएगा। बहुत सालों की मेहनत के बाद, जैसे मेरे गुरुजी कहते हैं, बहुत सालों की मेहनत के बाद, बहुत सालों के मेडिटेशन के बाद ये स्पिरिचुअल कॉर्ड एक बाल से डबल होके या तो ट्रिपल होके 3 बाल की वो डेंसिटी का हो जाए, विच इज़ अ बिग अचीवमेंट, ठीक है। फिर आप और ज़्यादा मेहनत करो, अपने वर्च्यूज़ को और डेवलप करो, तो जो स्पिरिचुअल कॉर्ड है इसकी जो थिकनेस है वो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जितना स्पिरिचुअल कॉर्ड आपका ब्रॉड होगा, डेंस होगा, उतनी ज़्यादा एनर्जी आप देवताओं से अपने ऑरा में चैनलाइज कर पाओगे और उसको आप आगे पास ऑन कर पाओगे, राइट। सो एनर्जी हीलिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट है एनर्जी, उसको हम भूल नहीं सकते हैं। आपके इंट्यूशन, आपकी हीलिंग की एबिलिटीज़,
आपकी हीलिंग को समझने की एबिलिटी, सारी चीज़ें एनर्जी पे डिपेंडेंट है और एनर्जी का फ्लो डिपेंडेंट है आपके स्पिरिचुअल कॉर्ड के ऊपर। और स्पिरिचुअल कॉर्ड की जो डेवलपमेंट है वो डिपेंडेंट है आप कितने गुण अपने अंदर डेवलप करते हो, आपके इंटेंशंस कितने ज़्यादा प्यूरिफाई होते हैं। ये दोनों चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। एनर्जी फ्लो होगी, आपके गुण डेवलप होंगे, आपके गुण डेवलप होंगे तो एनर्जी ज़्यादा फ्लो होगी, एनर्जी ज़्यादा फ्लो होगी, आपके इंटेंशंस प्यूरिफाई होते जाएंगे, इंटेंशन प्यूरिफाई होंगे तो और एनर्जी ज़्यादा फ्लो होगी। सो ये साइकिल है, ये चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता रहता है। सो इन दैट वे जितनी ज़्यादा आपकी एनर्जी डेवलप होगी, जितना ज़्यादा आपका स्पिरिचुअल कॉर्ड डेवलप हुआ होगा, उतनी ज़्यादा एनर्जी आप चैनलाइज कर पाओगे, पास ऑन कर पाओगे अपने ऑरा से, अपनी बॉडी से दूसरे पेशेंट की तरफ, और इससे इवेंचुअली फास्ट रिजल्ट मिल जाएगा। सो जैसे मेरे गुरु, मेंटर, टीचर जो मुझे कहते थे और वही मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ, अगर रिजल्ट डिले हो रहा है तो निराश नहीं होना है, करते रहना है, करते रहना है, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप हीलिंग करोगे उतने ज़्यादा आपके इंटेंशन प्यूरिफाई होंगे, इंटेंशंस प्यूरिफाई होंगे, स्पिरिचुअल कॉर्ड डेवलप होगा, एनर्जी डेवलप होना शुरू हो जाएगी। लेकिन आपने बंद कर दिया, निराश होकर बंद कर दिया, तो ये एक अवगुण है। और जितना अवगुण डेवलप होगा स्पिरिचुअल कॉर्ड उतना छोटा होगा, लेकिन जितना अच्छे गुण डेवलप होंगे स्पिरिचुअल कॉर्ड उतना बढ़ता जाएगा। सो आप कंसिस्टेंटली रहे, कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते रहे, कंसिस्टेंटली मेडिटेशन करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपके अंदर स्पिरिचुअल पावर, स्पिरिचुअल एनर्जी डेवलप होगी और आप भी अच्छे से हीलिंग कर पाएंगे। राइट, थैंक यू सो मच। इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इसको फ्रेंड्स, फैमिलीज, आपके ग्रुप में कोई भी हीलर है या तो हीलिंग सीखने के प्लानिंग में है, उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।